अमेरिका का सैनिक गल्फ छोड़ करके भाग रहे हैं। अमेरिका को ईरान ने पानी पिला दिया। इजराइल का अता पता नहीं है कहां है। अब जिस तरह अब आप दर्शकों को एक मैं रिपोर्ट बताऊं कि यह रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका का F-15 888 करोड़ रुपए का फाइटर जेट विमान है। कितना? 888 करोड़ रुपए का फाइटर जेट विमान। ईरान के 18 लाख के मिसाइल ने 888 करोड़ के फाइटर जेट को मार गिराया। तो ऐसी मिसाइल है ईरान के पास, लागत भी कम क्या एकदम नाक के बराबर है। कहां 18 लाख की मिसाइल 18 लाख में ईरान ने तैयार किया, और कहां 888 करोड़ का अमेरिकी फाइटर जेट। उस 888 करोड़ के फाइटर जेट को 18 लाख रुपए के मिसाइल ने मार दिया और गिरा रहा है लगातार, उससे तबाही मचा रहा है। तो जो एक फाइटर जेट का खर्चा जो है अमेरिका का, उससे ईरान पूरे दिन लड़ाई लड़ते रहेगा। और ऐसे अनगिनत हैं ईरान के पास, या ईरान कह रहा है कि अभी तो एकदम पुरानी से पुरानी जो मिसाइलें हैं हमारी वह हम निकाल रहे हैं, अभी तो नई टेक्निक हम निकाले ही नहीं है। अभी तो बहुत से ऐसी मिसाइलें हैं कि उनको नाम ही नहीं दिया गया है, जो इसी जंग में नाम देंगे। और इसी बीच एक खबर जो आ रही है, मैं पुष्टि नहीं कर सकता उसका, क्योंकि खबरें किस तरह से सोर्सेस से आ रही है आप दर्शक जानते हैं कितनी मुश्किल से। यह कहा जा रहा है कि इसी जंग के बीच परमाणु परीक्षण कर रहा है ईरान। अगर परमाणु परीक्षण कर रहा है और यह खबर अगर सच है, भगवान न करे कि सच हो, अगर यह सच है और यह परीक्षण हो रहा है, तो ईरान उस हद तक भी जा सकता है जो विश्व के लिए सही नहीं होगा, विश्व के लिए सही नहीं होगा। और एक बात और आप दर्शकों को कहना चाहूंगा, 17 देशों का मुकाबला अकेला ईरान कर रहा है। 17 देशों का मुकाबला अकेला ईरान कर रहा है। और जैसा मैंने कहा, मोदी का संकट बढ़ गया है ईरान अमेरिका के युद्ध में। नेतन्याहू ने टीवी चैनल से बात की है और खुलेआम नेतन्याहू ने किया है कि इस युद्ध में भारत का सपोर्ट हमें है। और यह बयान आने के बाद नरेंद्र मोदी के संकट बढ़ गए हैं और ईरान का दुश्मन बन गए हैं। जो उस युद्ध में शामिल है, ईरान उसको टारगेट कर रहा है। नेतन्याहू का यह बयान हमारे लिए भारी पड़ सकता है और हमारे पास उसका सामना करने की, जब अमेरिका के पास साहस नहीं है तो हमारे पास क्या साहस है। और नरेंद्र मोदी के कारण हमारे पास साहस बहुत है, हमारी सेना बड़ी मजबूत है, विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे निकम्मा बना दिया। यह शब्द कहना अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसके क्रिएटिविटी को कम कर दिया, उसके मनोबल को कम कर दिया नरेंद्र मोदी ने। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी अब सेना से झूठ बोलवाया जा रहा है। अब इन सभी चीजों में सरकार बहुत बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है, जो भी होगा। लेकिन इजराइल का नेतन्याहू नजर नहीं आ रहा है, और नेतन्याहू का इजराइल जो है पूरी तरह से शमशान बना हुआ है। गजा से भी बुरा हाल हो गया है। पीएम दफ्तर, क्या नाम है कि आर्मी चीफ का, ये सब कुछ तहस नहस हो गया है। पीएम का आवास, सब कुछ तहस नहस हो गया है, शमशान बन गया है। क्या गुनाह था वहां की जनता का? लेकिन इन लोगों ने अपने साथ साथ अपने मकसद के लिए, खामनेई को मारने के लिए, इन लोगों ने पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर दिया और अमेरिका को अब लेने के इसके देने पड़ रहे हैं। अमेरिका कब तक टिकेगा यह वक्त बताएगा। अभी तो कुछ कहना बड़ी जल्दबाजी होगा।